तो सर अगर आप एक स्मार्ट टीवी परचेज करना चाहते हो और आपका जो बजट है 30,000 से लेकर 40,000 तक है, तो आपको इस बजट प्राइस सेगमेंट पर बहुत सारे यानी मल्टीपल टीवी जो है मार्केट पर अवेलेबल है। और यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि सेम ब्रांड के मल्टीपल टीवी मॉडल्स भी आ जा रहे हैं। सो हमें कौन सा टीवी को परचेज करनी है, कौन सा स्क्रीन साइज को परचेज करना है, अगर आपका बजट लेस देन 40,000 तक है तो फिर इसमें आपको जरूर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ टॉप मॉडल टीवी जिसको आप परचेज कर सकते हो अगर आपका बजट लेस देन 40,000 है। यहां पर आपको आप अपने बजट के हिसाब से, अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से आप टीवी को जो है चूज कर सकते हो। हम ऐसा नहीं बात करेंगे कि आपको जो है 40,000 तक सिर्फ आपको 43 इंच का टीवी परचेज करना है, ऐसे नहीं है। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और हम लोग यहाँ पर ज्यादा टीवीज का बारे में बात नहीं करने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया कुछ टॉप मॉडल्स, कुछ टॉप टीवीज का बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप इन्हीं टीवी मॉडल को अगर कंसीडर करोगे तो फिर आपको जो है एक बेटर वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पर हम लोग ज्यादा टीवीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लिमिटेड, यानी आप ऐसे सोच सकते हो 5 to 10, नॉट 10, 5 से लेकर 8 ऐसे टीवी हम लोग बात करने वाले हैं जिसको आप पिक कर सकते हो। देखो बात ऐसा है कि दोस्तों बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऐसे आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि किस टीवी का परफॉर्मेंस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। बट जैसे कि आपको पता है हम इस फील्ड से लास्ट 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। रेगुलर नहीं है बट जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं बनाता हूँ। और इनमें से कुछ मॉडल जो है हमारा चैनल पर ऑलरेडी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं टॉप 8 टीवी जो आप परचेज कर सकते हो लेस देन 40,000। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऑलरेडी टॉप टीवी बिलो 10,000, टॉप टीवी बिलो 15,000, टॉप टीवीज बिलो 20,000, टॉप टीवी बिलो 30,000, ये सारे के सारे जो वीडियो है चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फिर आप देख सकते हो। ये सारे वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है लक्ष्मणधर, आप देख रहे हैं टेक डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल बटन जरूर दबाइए अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टीवी मॉडल से हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे, उन टीवीज के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि सर्विस से आपको लैग देखने को मिल जाती है, नंबर 1। नंबर 2, सेम ब्रांड है, मल्टीपल टीवी मॉडल से वो कोई वैल्यू नहीं होता है। तीसरा चीज है आपको ओवर प्राइस लगेगा। और एक चीज बता दे रहा हूं, यहां पर हम लोग 43 इंच, 50 इंच एंड 55 इंच टीवी मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बजट है 40,000। सो सबसे पहले इस टीवी को ऑलरेडी हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किए हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। ये है सैमसंग 4K क्रिस्टल विजन प्रो, विविड प्रो या फिर विविड या फिर विजन, आप इसको इस टीवी को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, विजन प्रो एंड विविड प्रो में डिफरेंस जो है रिमोट का डिफरेंस है। विविड प्रो पर आपको सोलर पैनल वाला रिमोट मिलती है, लेकिन विजन प्रो में आपको नॉर्मल कन्वेंशनल वाला रिमोट मिलता है। ठीक है, ये रहा डिफरेंस। ठीक है, और विजन प्रो, विविड प्रो जो क्रिस्टल प्रो सीरीज, क्रिस्टल सीरीज 2024 सैमसंग के जो भी टीवीज है, यहाँ पर आपको अगर आपका प्रायोरिटी ओटीटीज है एंड स्पोर्ट्स है तो फिर आप जो है सैमसंग 4K क्रिस्टल सीरीज 2024 मॉडल को कंसीडर कर सकते हो। और प्रीवियस मॉडल से भी हमने कंपैरिजन किया था, अगर आप वीडियो नहीं दिखे होंगे तो जरूर देखिए। प्रीवियस मॉडल से इस मॉडल पर थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने की है, नॉट ओनली ब्राइटनेस, पिक्चर पर भी काफी ब्लैक लेवल जो है इंक्रीज हुआ है। पिक्चर का जो रियलिस्टिक है अब 2024 पर बेटर देखने को मिल रहा है। बट येस, थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर क्या है, ऑडियो आउटपुट जो है 20 वाट साउंड आउटपुट सुनने को मिलते हैं और क्यू सिम्फनी मोड मिलता है जो साउंड बार का साउंड एंड टीवी का साउंड जो है सिंक्रोनाइज होकर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो अगर आपके पास साउंड बार है तो ओके, अगर साउंड बार नहीं है तो इस टीवी को अगर स्मॉल साइज के लिए ओके है, मीडियम साइज हॉल या फिर बिग साइज हॉल में अगर इसको प्लेस कर दोगे तो टीवी का साउंड आउटपुट सफिशिएंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो है बैक पैनल थोड़ी सी पूर देखने को मिला है। मैं ऑलरेडी मल्टीपल टीवी वीडियो पर बता चुका हूँ, ये इशू जो है थोड़ी देखने को मिला है विजन प्रो पर। तीसरा थिंग से यहाँ पर जो एसी इनपुट पावर रेंज है 220 to 240। सो अगर आपका एरिया पर ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन है तो आपको जो है सेफ्टी इंश्योर करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिस्टल सीरीज 2020 to 21 मॉडल पर ऑलरेडी प्रॉब्लम देखने को मिला है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एसएमपीएस यूनिट में मेरा 2 बार प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, सो लेकिन टीवी वाइज, पिक्चर परफॉर्मेंस वाइज आपको जो है
देखो यहाँ पर आपको डल्बी विजन, डल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट आप जैसे कि मैंने आपको बताया ओटीटी और स्पोर्ट्स कंटेंट अगर आपका प्रायोरिटी है तो यहाँ पर आपको जो है जस्टिफाइड पिक्चर आउटपुट आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे कि आपको पता है सैमसंग के जो टीवी है टाइजन टीवी ओएस का साथ में प्रोवाइड की जाती है। सो एप्लीकेशन भी जो है लिमिटेड है, हालांकि जो हम लोग इंडिया में रेगुलर एप्लीकेशन यूज करते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार या फिर जियो सिनेमा, यूट्यूब जो भी है, तो ये सारे के सारे जो है अवेलेबल होता है, आपको बदल होने का जरूरत नहीं। हो सकता है कुछ रीजनल ऐप से जो हो सकता है अवेलेबल ना हो, बट ऐसे कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि जियो टीवी प्लस अभी सैमसंग टीवी पर अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जो आपको नहीं मिलेगा, बट रिमेनिंग आपको जो है मिल जाता है। सो टीवी वाइज प्राइस का हिसाब से के ब्रांड का वैल्यू है, सो आप इस टीवी को जो है कंसिडर कर सकते हो। और नो डाउट ऑफ स्केलिंग भी, अगर आप सेटअप बॉक्स के साथ टीवी देखना चाहते हो तो फिर आपको ऑफ स्केलिंग भी बेटर देखने को मिलेगी। टीवी के बारे में और ध्यान रखना, ये सारे के सारे टीवी जो है 30,000 से लेकर 40,000 प्राइस है। प्राइस में यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बिलो 40,000 सारे के सारे अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस चेंजेस होते रहता है, बट बिलो 40,000 आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टीवी था। देखो मैं इन डिटेल्स आपको नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इन टीवीज का बारे में ऑलरेडी जैसे कि बताया अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू अवेलेबल है। डिटेल अगर देखना चाहते हो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर मैं ज़्यादा बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब जो हमारा सेकंड टीवी है, देखो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये 1 नहीं ये 2 है, ऐसा कुछ नहीं, मैं रैंडमली बता रहा हूँ। सो सेकंड टीवी का बारे में मैं मैक्सिमम ऑलरेडी रिकमेंड करता हूँ, वो है TCL के C69B। यहाँ पर आपको 55 इंच टीवी स्क्रीन साइज को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक TCL का QLED टीवी है। सो 55 इंच तो बनता है भाई, और प्राइस भी आपको 36-37,000 में आपको मिल जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट आप 31-30,000 में भी परचेज कर सकते हो। सो बिलो 40,000 आप इस टीवी को परचेज कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है बजट प्राइस सेगमेंट पर, वो भी 55 इंच स्क्रीन साइज पर। देखो इस टीवी पर आपको 450 ब्राइटनेस से नीट्स देखने को मिलती है। टी स्क्रीन प्रो टेक्नोलॉजी से आपको कलर एक्यूरेसी वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। इस टीवी पर कोर्टेक्स का A55 एंड Mali G57 MC ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिलती है। 35 वाट साउंड आउटपुट, डल्बी एटमॉस, ओनकियो 2.1 चैनल इस सभी पर आपको मिलता है। सो साउंड का मैटर में आपको जो है और ब्राइटनेस का मैटर में आपको ऐसी कमी नहीं लगेगा। बट ये अगर आपके पास साउंड बार है, जैसे कि आपको पता है, इस पॉइंट ऑडियो पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, बट 35 वाट साउंड आउटपुट एक 55 इंच स्क्रीन साइज टीवी पर जो है आपको डिसेंट साउंड आउटपुट सुनने को मिल सकता है। TCL का अभी तक जितने सारे मैं टीवी देखा है AIPQ फीचर इंजन मिलता है। इस पिक्चर इंजन से जो है पिक्चर का जो आउटकम से आप डिसेंट कह सकते हो। HDR10 प्लस डल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाती है। MEMC का भी सपोर्ट मिलता है, मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कॉम्पेंसेशन। सो जब भी कोई आप कंटेंट देखते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स कंटेंट, बैट्समैन अभी 6 लगाया तो जो सीक्वेंस में जो दिखाता है, अगर आपका टीवी पर MEMC नहीं है तो आपको ब्लोअर दिखने लगेगा। अगर आपका टीवी पर MEMC है तो फिर जो दर्शक है, जो व्यूअर्स है, वो स्टेडियम में बैठे हैं, उनको डिटेल में दिखाई देता है। सो MEMC टीवी पर होनी चाहिए। सो बेसिकली हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट पर आपको ब्लोअर फ्री इमेज जो है प्रोड्यूस होता है। सो MEMC है इस टीवी पर TCL C69B पर, और वहाँ पर सैमसंग के 4K क्रिस्टल सीरीज पर भी है। वहाँ पर उसको बोला जाता है मोशन एक्सीलरेटर, ठीक है। सो नेमिंग अलग अलग है, बट फंक्शनलिटी जो है एक ही है। सो इस टीवी पर आपको अप टू 120 हर्ट्ज गेम एक्सीलरेटर सपोर्ट कर लाती है। गेमिंग में डल्बी विजन आपको सपोर्ट मिलता है। गेम मास्टर मोड मिल जाएगा। गूगल टीवी OS के साथ में आपको 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, और जो 32GB इंटरनल स्टोरेज रहेगा वो DDR4। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, 2 ईयर का वारंटी मिलती है, और पोर्ट्स आपको जो है HDMI 2.1 वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सो अब बात करते हैं हमारा तीसरा टीवी के बारे में। तो ये दोस्तों एसर के सुपर सीरीज, जहां पर आपको 50 इंच का जो प्राइस रहेगा 32,999 एंड 55 इंच का जो प्राइस रहेगा 36,999। किसी भी आपका बजट के हिसाब से, स्क्रीन साइज के हिसाब से, और आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो फिर आप 50 इंच को चूज कर लो। अगर थोड़ी सी 1-2 हज़ार और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो तो 55 इंच को परचेस कर सकते हो। ये भी एक आपको जैसे कि पता है सुपर सीरीज है, QLED टीवी है। सो साउंड आउटपुट आपको जो है थोड़ी हाई फिडेलिटी स्पीकर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। डुअल एम्पलीफायर, डुअल ट्विटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट। साउंड आउटपुट आपको 80 वाट सुनने को मिलती है, तो आपको साउंड बार का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो 2GB रैम, 16GB रोम आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अभी कोर्टेक्स का A75 प्रोसेसर आपको देखने को मिलती है, एंड प्लस कोर्टेक्स का A55। सो यहाँ पर आपको डुअल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। फ्लूइडिटी वगैरह आपको बेटर देखने को मिल जाती है। UI का अंदर में 1 ईयर का वारंटी मिलता है। डल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाती है, बट डल्बी विजन का जो कंटेंट्स है बजट प्राइस सेगमेंट टीवी पर उतना आपको एक्सलेंट नहीं कह सकते, वो ठीक ठाक है। अब हमारा जो तीसरा टीवी है, सॉरी अब हमारा फोर्थ टीवी, ये है हाइसेंस का Q6N है। सो यहाँ पर ये भी एक QLED टीवी है।
50 इंच इसका स्क्रीन साइज रहेगा और इसको आप परचेस कर सकते हो 33,999 विदाउट एनी डिस्काउंट। इसलिए मैंने प्राइस आपको नहीं बता रहा था, अब बता रहा हूँ, ठीक है। सो आफ्टर डिस्काउंट आप इस टीवी को जो है 30,000 31,000 में आप परचेस कर सकते हो। ये एक बेस्ट डील आपके लिए हो सकता है। डायरेक्ट फुल आर पैनल यहाँ पर दिया गया है। सो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इन डिटेलिंग एंड एक्यूरेट आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। डल्बी विजन, HDR10+, AI डेप्थ एनहांसर, पिक्सल ट्यूनिंग, हाई व्यू पिक्चर इंजन, नो डाउट। भाई देखो, हाइसेंस इसीलिए जाना जाता है कि बजट प्राइस सेगमेंट टीवी पर हमें ज्यादा फीचर प्रोवाइड करने वाला ब्रांड है। सो मैं जितना भी हाइसेंस का टीवी है आज का रेट में, मैं इसको जो है वैल्यू फॉर नहीं मानता हूँ। मैं आज आपके सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइसेंस Q6N जो है एक ऑलराउंडर टीवी आप कह सकते हो, ठीक है। आप इसका पिक्चर का परफॉर्मेंस कह लीजिए, ऑडियो आउटपुट कह लीजिए, फ्लूइडिटी कह लीजिए यूजर इंटरफेस पर। 24 वॉट ऑडियो आउटपुट जो है मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर मीडियम साइज एंड बिग साइज हॉल, बट गेमिंग के लिए भी आप 120 हर्ट्ज जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, HDMI जो है आपको ईयर से सपोर्ट मिल जाती है। AI स्पोर्ट्स मोड, स्मूथ मोशन लाइक MEMC का सपोर्ट मिलता है। फार फील्ड वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। 2 साल का आपको वारंटी, HDMI 2.1 वर्जन, और आपको जो है वॉइस रिमोट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। सो फार फील्ड वॉइस असिस्टेंट मतलब आप विदाउट रिमोट भी टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ज़्यादातर जो है ऑनलाइन कंटेंट सर्च करते हो तो रिमोट को बार बार यूज़ करने का जरूरत नहीं। आप जस्ट वॉइस कमांड दो, रिमोट कहीं भी रखो, आपका टीवी जो है फंक्शन कर लेता है। कोई नया फीचर नहीं है, बहुत सारे टीवी 2 साल 4 साल पहले जो टीवी परचेस किए हैं वहाँ पर भी मिलता है, बट यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है, तो ठीक ठाक है। इस टीवी हाइसेंस से, इस टीवी से आप जो है एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलराउंडर टीवी की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब जो हमारा 5th टीवी है, बोलने का जरूरत नहीं इसका बारे में, ऑलरेडी बहुत बार बताया, फिर भी बता रहा हूँ। ये है सोनी ब्राविया 2, 43 स्क्रीन साइज, 38,990 प्राइस है। देखो, अगर आपको एक ब्रांडेड टीवी लेना है, वो भी सोनी जैसे ब्रांड है, तो आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर का आउटपुट बोलने का जरूरत नहीं है। पावरफुल प्रोसेसर X1 4K प्रो आपको दिखाई दे रहा है। आपको विजुअल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सोनी के इस टीवी से आप जो है पिक्चर का जो लाइफ लाइक विजुअल जो है एक्सपेक्टेड कर सकते हो, और परफॉर्मेंस भी हम लोग देख चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी इस टीवी को देखे होंगे। सो अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे होंगे, इसमें नो डाउट नहीं आते। सो टीवी जो है ठीक ठाक है। सो अगर आपका बजट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक 43 इंच स्क्रीन साइज है, प्राइस आपको 38-39,000 है। सो अगर एक ब्रांड वैल्यू है, सो पिक्चर आपको आपका प्रायोरिटी लाइफ लाइक विजुअल चाहिए, तो फिर आप जो है सोनी को कंसिडर कर सकते हो, ब्राविया 2। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है दोस्तों, ये है LG UR7550, ठीक है। प्राइस भी आपको 50 इंच यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, जिसका प्राइस आपको 35,000 36,000 रहेगा। आफ्टर डिस्काउंट 32-33 पर आप परचेस कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको 5 ईयर गारंटेड OS अपडेट मिलता है, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि LG के स्मार्ट टीवी पर वेबओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है देखने को मिल जाती है, जो कि UI के अंदर में काफ़ी फ्लूइडिटी आपको बेटर देखने को मिल जाती है, और नेविगेशन कस्टमाइजेशन वगैरह बेटर देखने को मिलते हैं। और रिसेंट का जो अपडेट हुआ है, जो वेबओएस, वहाँ पर थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में आपको ऐसी कोई कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी, बट LG का टीवी आज कंपेयर टू गूगल के एप्लीकेशन स्टोर, आपको एप्लीकेशन जो है लिमिटेड मिलेगा, उतना ह्यूज एप्लीकेशन नहीं मिलेगा गूगल टीवी OS का तरह, लेकिन जो रेगुलर एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं वो सारा के सारा आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, इस 7550 50 इंच 4K टीवी पर आपको अल्फा 5 AI प्रोसेसर 4K जनरेशन 6 AI पिक्चर प्रो पिक्चर इंजन देखने को मिलता है, जिसका आउटपुट जो है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। 4K ऑपस्केलिंग मिलता है, नो डाउट। हमारा इंडिया पर सोनी, सैमसंग, LG एंड हाइसेंस भी ऐसे कुछ ब्रांड है जो ऑपस्केलिंग हमें बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो AI ब्राइटनेस फीचर मिलता है, और 20 वाट साउंड आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। HGIG ALLM गेम ऑप्टिमाइजर, आपको डैशबोर्ड भी देखने को मिल रहा है। डायनामिक टोन मैपिंग मिलता है। 1.5 GB रैम के साथ में 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। सो 1.5 GB रैम आपको जो है एक वेबएस के लिए आप ठीक ठाक कह सकते हो। LG के ग्राफिक्स प्रोसेसर मिलता है, और आप इस टीवी को जो है परचेस कर सकते हो। 1 ईयर का वारंटी आपको प्रोवाइड की जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टीवी है दोस्तों, ये है तोशिबा के C450ME, जो कि 55 इंच QLED टीवी है। इसको आप आफ्टर डिस्काउंट 31,000 में परचेस कर सकते हो। गूगल टीवी OS है, 55 इंच टीवी है, 2024 मॉडल टीवी है। AI 4K ऑपस्केलिंग आपको दिया जा रहा है। रेक्जा इंजन ZR, डल्बी विजन, डल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाती है। पावरफुल ऑडियो आपको 20 वाट देखने को मिल जाती है। हाई कंट्रास्ट एंड क्लैरिटी कलर रिमास्टर टेक्नोलॉजी मिलता है, जिसका थ्रू से आप बेटर कंट्रास्ट जो है एक्सपेक्टेड कर सकते हो। स्मूथ एंड फ्लूइडिमेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को, जिसको बोलते हैं MEMC, ऑलरेडी आपको पता है MEMC के बारे में। सो 2 GB रैम 16 GB इंटरनल स्टोरेज, 1 ईयर का आपको वारंटी प्रोवाइड की जाती है। देखो, यहाँ पर हम लोग जितना सारे टीवीज के बारे में बात की है, कुछ टीवी हम लोग यहाँ पर इसलिए कंसिडर नहीं किए हैं, जो अपार्ट फ्रॉम 3 पॉइंट्स यहाँ पर ये भी है कि अगर कुछ ओल्डर मॉडल है, जैसे कि 2022 2021 है, 2023 भी मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसा कुछ टीवी नहीं हो सकता है। सो 2024 मैक्सिमम हम टीवी को कंसिडर किए हैं, जो 2023 का एंड में जो लॉन्च हुआ उसको हम लोग कंसिडर इस वीडियो में किए हैं। ज़्यादा ओल्डर मॉडल हम लोग कंसिडर नहीं किए, क्योंकि कुछ
टीवी कंपनी ऐसे होते हैं, आपको टीवी बेचने के बाद भूल जाते हैं, इसलिए कंसिडर नहीं किया। तो जैसे कि देख सकते हो प्रोडक्ट का लिंक, वहाँ से जाके भी आप परचेज कर सकते हो। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको रियली वीडियो यूजफुल लगा, आपको थोड़ी जो जैसे जनरली आप वीडियो देखते हैं उसे थोड़ा अलग लगा, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।